दोस्तों स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो है फिर वही एक नई मोटर रिवाइंडिंग की मोटर है। ये भारत बिजली लिमिटेड 15 HP 1440 RPM। इसमें वीडियो में मोटर के सारे डिज़ाइन में जैसे इसका डेटा और इसको जो वाइंड किया गया उसके क्लिप्स ये सारा आपको बताया जाएगा। इसमें कनेक्शन भी बताए जाएंगे आपको मोटर के बारे में। ये मोटर 36 स्लॉट मोटर है और इसमें जो पिच थी वो 8-10 थी पिच। इसकी जो कटिंग की है, कटिंग पे एक चीज़ चेक कर लीजिए, जो कोर है उस पर कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ज़्यादातर जब हम ये वीडियो डालते हैं कटिंग की या कुछ भी, तो बहुत से हमारे पास मैसेज आते हैं कि इससे कट जो स्टैंपिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, कट जाती है। वो हर एक का अपना मेथड है, कोई चौरसी से काटता है, कोई छेनी से काटता है। आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए। बाकी जब आप इसमें से कॉइल निकाल रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपने किस तरह से कॉइल निकाला है। अगर जैसे अब हमने ये कॉइल निकाला था तो हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि जब हम उधर से चोट लगा रहे हैं तो स्टैंपिंग के दूसरी तरफ इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, वो साथ में टच ना हो। बाकी मोटर की सफाई बहुत ज़रूरी है। कोई भी मोटर है, चाहे वो लूज़ है चाहे टाइट है, जो इसका पुराना इंसुलेशन इसमें जमा हुआ है वो ज़रूर साफ़ होना चाहिए। पेपर डुपॉन्ट नोमेक्स विदाउट प्रिंट, इसके लिए काफ़ी बार हुआ है। जैसे अब ये पेपर यूज़ करते हैं तो कई जगह बंदे उस पर बोलते हैं कि ये तो आपने PVC पेपर वाइट पेपर डाल दिया। ये पेपर अब देखने में अब आपको ऐसे लग रहा होगा ये वाइट पेपर है, पर पेपर है डुप एंड नोमेक्स, ये विदाउट प्रिंट वाला है, ओरिजिनल पेपर है ये। बाकी इसमें जो मोटर में वायर नंबर है, वायर नंबर इसमें 21 नंबर है। और इसमें जो टर्ने थी इसकी 32 और हमने इसे जो वाइंड किया, हमने डबल वाइंडिंग में इसे किया है। वैसे तो हम प्रेफर ज़्यादा करते हैं सिंगल वाइंडिंग एक 8 पिच, तो अभी हमने इसको डबल वाइंडिंग में वाइंड किया है, क्योंकि हर एक मोटर का, जैसे इसका जो स्लॉट थे वो ऊपर से बिल्कुल सीधे थे, मतलब साइड में कोई रोक नहीं थी, तो उसमें एक तो कॉइल थोड़ा मोटा हो रहा था, तो इसलिए इसमें डबल वाइंडिंग की है। बाकी इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। बहुत से मैसेज मैंने पढ़े हैं कि नहीं जी अगर डबल वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो जाता, कुछ नहीं होता। टर्निंग पूरी होनी चाहिए मोटर की, सब कुछ सही होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं। आप सिंगल वाइंडिंग कर दो, डबल वाइंडिंग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी वाइंडिंग कर रहे हैं तो जो कॉइल्स हैं, कॉइल्स अब ये पेपर है, पेपर फिर आपको देखने में वही चीज़ लग रही होगी, वाइट पेपर है, पर पेपर बेस ये सेम वही है। कॉइल डालने का तरीका देख लिया आपने। बाकी ये कि अगर कॉइल आपके बढ़िया तरीके से डले हो ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि हाँ कॉइल एक तरफ से छोटा है, बड़ा है या कुछ ऐसा है। सेपरेटर हमेशा बड़े रखते हैं, क्योंकि जब आप कॉइल को खड़ा करते हो तो कई बार क्या है, अगर स्प्रेटर पहले ही आपने पूरा डाला है तो वो अंदर चला जाता है, तो इसलिए स्प्रेटर थोड़ा बाहर रखिए। कोई नहीं, अगर थोड़ा वेस्ट जा रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटिंग के बाद अब इसकी गुलाई भी चेक कर लीजिए। बाकी अब हम जब टेप यूज़ करते हैं तो बहुत से मैसेज आते हैं कि ये कौन सी टेप है, ये कैसे। वूवन टेप यूज़ करते हैं, 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm, वो डिपेंड है कहाँ पे कैसे यूज़ करने, कितनी बड़ी मोटर है। जो ये टेप है इसका नाम वूवन टेप है। बाकी इसके जो कनेक्शन है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसके जो भी कनेक्शन है, 2 पैरेलल कनेक्शन है इस मोटर के। 2 पैरेलल कनेक्शन में जैसे अभी आपके पास 12 सिरे हैं अंदर के और 12 सिरे हैं बाहर के। इसमें आपने 1 से 4, 1 2 3 4, 1 से 4 सारे आपस में ज्वाइंट कर देने हैं। ये अंदर वाले, ये जैसे हमने ज्वाइंट किए हुए 1 से 4 1 से 4 1 से 4, ये सारे ज्वाइंट हो गए। उसके बाद बाहर वाले जो ये 12 सिरे हैं, ये इसमें जैसे मैंने ये एक सिरा पकड़ लिया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इनको आपस में ज्वाइंट कर देना है 1 से 7। ये आपका एक लीड आ गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट अगले ये सिरा पकड़ा,
1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी दूसरी लीड आ गई। ऐसे ही आपने इन सबको ज्वाइंट कर देना, तो आपकी ये 6 लीड्स आ जाएंगी बाहर, जिसमें आप स्टार्टर में स्टार डेल्टा बनता है वो। उसके बाद जो उस पर निशानी लगानी है वो आप पे डिपेंड है, आप किस तरह लगाते हो। जैसे हम तो लगाते हैं 143, 143, 625, हर एक का अपना लॉजिक होता है। कोई 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाता है। वो जो अभी ये आपको जो कनेक्शन बताए हैं, ये 2 पैरेलल कनेक्शन है। इसको डबल डेल्टा भी बोलते हैं कुछ लोग। कनेक्शन करने के बाद इसको सोल्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोल्डर, आयरन सोल्डर ज़रूर कीजिए। बहुत से मैं मोटरें खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ बड़ी मोटरें भी, उनमें जोड़ ऐसे ही लगाए होते हैं, किसी ने सोल्डर नहीं किया होता। बहुत सी मोटरें ऐसी आती है उनमें ना कार्बन बहुत जमा होता है। जब हम उनके जोड़ चेक करते हैं तो अगर आप सोल्डर कर दोगे ना, तो ये जो कार्बन है या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। सोल्डर कीजिए। मैं बहुत से पहले वीडियो हैं जिनमें हमने सोल्डर किया, पर उसमें वीडियो में नहीं दिखाया, तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि आप सोल्डर नहीं किया, आपने इतनी बड़ी मोटर की है। सोल्डर करते हैं। अब इसमें से भी बहुत सी वीडियोस नहीं डाली होंगी, क्योंकि जो जिस वीडियो का जहाँ पे दिखा वो बना ली, उसका शॉर्ट डाल दिया। अभी कनेक्शन पूरे हैं, इन पे निशानियाँ लगी हैं, जैसे आपको पहले उसमें बताया था कनेक्शन करते टाइम की जब 6 लीड बाहर निकल रही है तो उस पर निशानी। ये निशानी लगाने का फ़ायदा ये है कि कोई भी बंदा बाहर कनेक्शन कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन बाहर पे इस चीज़ के कनेक्शन कर सकता है निशानी देख के। टेप वही सेम दोबारा जो आपको पहले ही बता दिया था। इसका जो सेट वेट था वो 580 ग्राम सेट वेट था इसका। इसमें टोटल जो वायर थी वो 7 किलो इसकी वायर थी। और इसमें जो अगर मैं आपको स्टैंपिंग की बात करूं तो इसमें जो इसकी कोर में इसमें लेंथ थी वो थी 150 mm, इनर डाया भी 150 mm और आउटर डाया 225 mm था। वायरनश जो यूज़ करते हैं डॉक्टर बैग की करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक पहले छोटी सी वीडियो भी डाली थी कि पहले से ये जो वायरनश है थोड़ी पतली हो गई है। तो काफ़ी भाइयों के इस पे रिस्पॉन्स आया था, वाकई ही पहले से जो इसकी थिकनेस है वो कम हुई है। पक्की वार्निश हम दोनों तरफ से करते हैं। पहले कनेक्शन वाली साइड से वार्निश की थी, अब ये दूसरी तरफ से हो रही है। वार्निश एक साइड से करके दूसरी साइड से निकाल देते हैं, फिर दोबारा, मतलब वार्निश में कोई कमी नहीं रहती। और कभी भी हमारा जो प्रोसीजर है हम वार्निश करने के बाद हीट करते हैं मोटर को। अब इसमें हीट करते का कोई शॉर्ट्स नहीं है, पर वार्निश अच्छी तरह करने पे उसकी जो लुक है वो क्या निकल के आती है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसकी जो लुक निकल के आई थी। बेरिंग यूज़ कर रहे हैं, बहुत जगह SKF भी यूज़ करते हैं, फैग भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह कंपनी अपनी तरफ से भी ला के दे देती है, वो डिपेंड है। पर ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कंपनी खुद अपनी तरफ से ला के दे। और पुलर है ये हाइड्रोलिक पुलर है, इसके लिए काफ़ी क्वेरीज आती हैं। मैंने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो डाली हुई है, इसका शॉर्ट, अगर कभी भी आपको इसके बारे में जानना है तो आप उस शॉर्ट में देख सकते हैं। और हम एक चीज़ हमारे में ये है कि हमने अगर कोई भी काम करना है, टाइम बेशक ज़्यादा लग जाए पर सफाई अच्छी तरह चाहिए। कवर हो, रूटर हो, अब कवर के बीच में बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है, ये सारा कार्बन अच्छी तरह साफ़ होगा कि अंदर वाइंडिंग पे ना जाए। ये अच्छी तरह साफ़ हुई मोटर देखने में बढ़िया लगती, आपके मन की सेटिस्फेक्शन है ये। कोई ज़रूरी नहीं किसी ने अंदर से मोटर खोल के नहीं देखनी कि आपने क्या किया, बंदे को सिर्फ चलने तक मतलब है, पर ये आपके मन की सेटिस्फेक्शन है कि आपने ये काम कैसे करना है और किस तरह करना है। सफाई वाला काम वो जैसे बंदा जैसे रहता है वो वैसे उस तरह का काम करता है, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें जो थिम्बल क्लम्प की है, हम इसको क्लम्प करने के बाद इस पर सोल्डर भी करते हैं, ये ज़रूरी है। मैंने बहुत जगह देखा है सिर्फ उसको क्रिम्पिंग कर देंगे और उसको सोल्डर नहीं करेंगे। सोल्डर बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बार एंड द टाइम जॉइंट है जो वहाँ से टूटने का डर रहता है, अगर आपने सोल्डर किया हुआ है तो आप बेफिक्र हो जाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। ये चीज़ इसमें
अगर आप सोल्डर करते हो तो आपको आगे का नहीं रहता कि वहाँ से कहीं टूट ना जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जब हमने प्रेस करना है तो कहीं पे तार पे कोई इफेक्ट भी हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। बाकी बैरिंग इसमें एनाबोंड यूज़ कर रहे हैं ये बैरिंग पे, वो इसलिए क्योंकि इसका जो कवर वो थोड़ा स्लाइडिंग था, तो बुश लगवाना या कुछ उसकी ज़रूरत नहीं थी। सबसे बढ़िया चीज़ है ये अगर स्लाइडिंग कवर है उसमें। बाकी मोटर की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।